हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटू स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो वर्गमूल, ठीक है, और घनमूल के जो चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 2 है, और एनडीपीसी के लिए, ठीक है, एनडीपीसी के लिए। और गाइस अगर आप एनडीपीसी के अलावा आपको ग्रुप डी के एग्जाम देना है, एसएससी के एग्जाम देना है, सीएचएसएल, मैं सारी कम्पिटेटिव एग्जाम को यहाँ पे कवर करते जा रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज मैथ का वो लेवल तक जा रहा हूँ कि आपको एसएससी सीजीएल का प्री देने जाओगे तो उसमें भी कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी एनडीपीसी के स्टूडेंट तो उनके लिए हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, आपको ये भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी तो पेन और कॉपी का सवाल है, तो कॉपी पेन तो हमेशा जिंदाबाद रहेगा ना, बिकॉज आप कॉपी पेन से कहीं भी छुटकारा नहीं पा सकते हो, कभी भी नहीं पा सकते हो, ठीक है। और रही आप लोग बात सोचते हो प्लस कोर्सेज ईटीसी करने का, तो गाइस वो जो लोग डिजिटल बोर्ड डिजिटल स्टूडियो लगा रहे हैं वो तो पेड क्लास करेंगे, वो तो पैसे आपसे लेना शुरू करेंगे नहीं, बिकॉज वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसे तो आपसे लेंगे ना। हम जैसे लोग इन्वेस्ट कर नहीं रहे तो आपसे पैसे लेंगे नहीं। हाँ, बल्कि आपको यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ जो है, स्टडी की मटेरियल कंटेंट जो है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आपके एग्जाम में नहीं है, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। और गाइस देखो, हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा लेना, उसके बाद आपको अंदाजा मिल जाएगा कि क्या आपके एग्जाम से या फिर आपके जो प्रैक्टिस सेट है कोई क्वेश्चन छूट रहे अभी कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। और गाइस देखो, एनडीपीसी के लिए कुछ रिकमेंडेड बुक्स जो हैं, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, 2-3 बुक के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। अमेजोन से आप बाई मत कर लेना जाके, एक बार वहाँ से जाके आप देख लेना, ठीक है। अगर वो बुक पसंद आता है तो उससे प्रैक्टिस सेट करते रहो, ठीक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। बाकी कोई एक ही बुक लेना, 50 बुक नहीं लेना, बिकॉज सारे मैथ जो है सेम होते हैं, उसमें 80% हर एक बुक में सेम रहते हैं, ठीक है। कोई एक बुक ले लेना जो भी पसंद है, प्रैक्टिस सेट करते रहना। चलो इसे स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लेना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, जीके जीएस के लिए आप पॉइंट ऑफ एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वो भी अपना है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जीए के लिए कंप्लीट वहाँ पे आपको कोर्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, कल तक हमने यहाँ पे पढ़ लिया था, कुछ क्वेश्चन हमने कर लिया था बेसिक सा, या फिर समझ लो कि वर्गमूल और घनमूल से हमने क्या किया था, हमने जान पहचान हो गया था हमारा। अब देखो, वर्गमूल पर आधारित कुछ क्वेश्चन, आज हम हर एक क्वेश्चन के ट्रिक भी जानेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा, इसका कुछ मेथड है, ठीक है, इसका ट्रिक नहीं है, लेकिन इसके बाद जो जो क्वेश्चन देखेंगे, हर एक क्वेश्चन का हम ट्रिक भी देख लेंगे और बेसिक मेथड भी देख लेंगे, ठीक है। काफ़ी टाइम हमने आपका ले लिया, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब गाइस देखिए, ये जो हमारा सिंप्लीफिकेशन एक छोटा सा है वर्गमूल पर आधारित, ये देखने में लंबा लग रहा है और इसका सोल्यूशन भी लंबा लग रहा होगा, लेकिन आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड से मैं समझा दूंगा। एक बार थोड़ा समझ जाओगे तो फिर प्रैक्टिस करना आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। अब क्या देखो, √108 प्लस √221 माइनस √2704 है, ठीक है। अब गाइस देखना यहाँ पे, ये अंडर रूट क्या हुआ है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे 108 है भी ना, तो यहाँ पे सिर्फ 221 पे नहीं अंडर रूट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये जो है इसके प्लस प्लस है, सिर्फ 221 पे नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा देखो यहाँ पे लेके अंडर रूट को आगे तक ले गया गया है। तो इस टाइप का फॉर्मेट में जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, और अंडर रूट देखिए डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये देख लो कि 2704, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका किसका स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है, आपको कल मैंने बताया था वर्गमूल कैसे निकलता है। तो ये क्या है, 52 का स्क्वायर, ठीक है, 52 का क्या है, वर्ग है, ठीक है। 52 का जब भी आप वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 2704, ठीक है। तो इसका जब रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 52 आ जाएगा, ठीक है। अब 52 को क्या करेंगे, 221 में माइनस करेंगे, ये दोनों देखो इसके अंडर रूट में आ जाता है ना। अब 221 में से 52 जब माइनस करोगे तो 169 आएगा। अब गाइस 169 किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। जब भी इसे रूट से बाहर निकालोगे तो 13 आ जाएगा। फिर सिंपल से आपको 108 में 13 जोड़ दो, अंडर रूट 121 आया, और ये 121 किसका स्क्वायर है, तो 11 का है ना, 11 के स्क्वायर करोगे तो क्या होगा आपका 121 आएगा। तो वही बात है, अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो ये इसको 11 आएगा। तो ये जो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझने का फिर था। बाकी आगे देखो, हम जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो अब थोड़ा सा ट्रिक्स भी जानेंगे और इसका बेसिक कंसेप्ट भी जानेंगे, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन को मैं एक साथ आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को पहले आपको बेसिक मेथड से बनाता हूँ, उसके बाद आपको उसका ट्रिक दे दूंगा, एग्जाम में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। बस इस फॉर्मेट को जरा ध्यान देना। अब एक है √1 प्लस x/256, ठीक है। यहाँ पे देखो बराबर 15/16 के है, ठीक है। ये जो है, ये वाला, ये जो 15/16 के बराबर है, तो पूछ रहा है x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे अब जब भी आपको पता है, जब ये अंडर रूट को हम इस साइड जब भेजते हैं यहाँ से हटा के, तो ये स्क्वायर में क्या होता है, चेंज हो जाता है। बात समझ में आया ना, वही बात है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैंने क्या किया है, 1 प्लस x/256, ठीक है। अब इसके अंडर रूट को हमने इस साइड भेजा है तो ये स्क्वायर में चेंज हो गया है। बात समझ में आया, ये तो आपको पता है ना बेसिक मेथड से। देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले गाइस क्या करना होगा, आपको इसका स्क्वायर कर लेना होगा। तो बेसिक से हम बनाएंगे तो 15 का स्क्वायर क्या हुआ, 225, और 16 का स्क्वायर क्या हुआ, 256, ठीक है। अब इस वाले प्रोसेस को क्या करो आप,
इसी तरह सॉल्व करो तो जैसे कि 256 को यहाँ पे 1 से गुना करके जो बटा पे का जोड़ घटाओ तो आता होगा ना आपको। तो 256, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 256 बाई 256, ठीक है। तो ये 256 कट गया तो 256 प्लस 1 सॉरी 256 प्लस एक्स इक्वल टू 225, ये आपका है। तो एक स्टेप मैंने यहाँ पे छोड़ा है, शॉर्ट में बना दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे 256 प्लस एक्स बराबर 225 आ रहा है, तो एक्स बराबर क्या हुआ -31 आंसर आया। अगर समझ में नहीं आया टेंशन नहीं लो, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो आगे देखो, जब मैं इसको ट्रिक बता दूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ट्रिक में जब बताऊंगा तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल समझ जाएगा। पहले क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अब गई देखो यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही फॉर्मेट है यहाँ पे, बस डाटा चेंज है सिर्फ यहाँ पे। √1 प्लस एक्स बटा में 169 बराबर 15 बटा में 13। तो बताओ एक्स का मान जो यहाँ पे क्या होगा। तो वही सारा काम मैंने यहीं पे किया है। ये यहाँ पे जो √ था इसे मैंने यहाँ भेज के स्क्वायर में चेंज कर दिया है, दिख रहा है आपको ना। तो वही है, फिर इसको मैंने जैसे सॉल्व किया है तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आया 56 आया, ठीक है। अब सॉल्व करने तो आ गया ना, बटा पे का जोड़ घटाव है, तो वही काम किया। लेकिन क्या एग्जाम में आप इतना बड़ा बनाओगे और बटा पे का जोड़ घटाव करोगे तो काम चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा ना, बिकॉज ऑनलाइन सारे एग्जाम हो रहे हैं और टाइम भी आपको कम मिल रहा है और माउस पे हाथ भी अच्छा से नहीं हमारा प्रैक्टिस होता है। तो गाइस करना क्या, अब यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो, इस टाइप से क्वेश्चन सेट करके एग्जाम में दिए जाते हैं। बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन वही दिया जाता है जिसका कुछ ना कुछ ट्रिक होता है, फालतू क्वेश्चन नहीं दिया जाता है ऑनलाइन एग्जाम में। इस चीज़ को एक बार दिमाग में सेट कर लेना, बस ट्रिक वो आपसे जान पहचान होना चाहिए ट्रिक से। तो समझ लो यहाँ पे आपका नेक्स्ट ट्रिक क्या बैठेगा। तो हम देख लेते हैं सर इस टाइप के क्वेश्चन को। ये दोनों क्वेश्चन आपके यही थे ना, अब देख लो यही दोनों क्वेश्चन थे ना वो। √1 प्लस एक्स बटा में 256 बराबर 15 बटा में 16। अब ये जो नेक्स्ट हमारा √1 प्लस एक्स बटा में 169 बराबर 15 बटा में 13, यही थे ना। और पूछा गया था यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालो, और यहाँ पूछा गया था यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू निकालो, यही क्वेश्चन थे। तो चलो इसे हम शॉर्ट मेथड से कैसे बनाते हैं, बिल्कुल भी हमें छूना नहीं है कुछ, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन में बन जाएगा। अब देखो नीचे क्या है, एक ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। जरा समझो यहाँ पे, ध्यान से समझना। ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। इसमें भी ऊपर अंश है, नीचे हर है, ठीक है। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, यही होता है ना। अब देखो 15 और 16 जो हर है, और इसका जो देखो हर क्या है 256। अब इसमें भी क्या है, हर क्या है 169। ये जो आपको समझ में आया, ये देखो 16 का स्क्वायर होता है 256, जो यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी। यहाँ देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस चीज़ को आपने पकड़ लेना है यहाँ पे एग्जाम में फटाक से, ठीक है। एग्जाम में फटाक से पढ़ लेना है, पकड़ लेना है। कहीं इसके स्क्वायर तो नहीं दिया है ना, हर का, अंश का नहीं देखना है स्क्वायर, हर का स्क्वायर दिया होगा, देता ही ऐसे करके एग्जाम में, और एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है गाइस, आपको फटाक से क्या करना है, 15 ऊपर में जो स्क्वायर, ऊपर में जो आपको अंश है उसका स्क्वायर माइनस नीचे में जो हर है उसका स्क्वायर कर देना है। आपका फटाक से आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपका आ गया, ठीक है आंसर यहाँ पे -31, जो कि हम उतना लंबा प्रोसेस करके कर रहे थे। अब गई देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यही क्वेश्चन था ना, हाँ देखो यही क्वेश्चन था जो हमने इतना लंबा सा मेथड से बनाया था, और आंसर भी हमारा आ रहा था एक्स का वैल्यू -31। लेकिन गाइज यहाँ पे रुको, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसका स्क्वायर जब है 256, तो हमें अंश का स्क्वायर करना है, 225 आया हमारा फाइनली। अब देखो 16 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 256 आया। अब डायरेक्ट हमें माइनस कर देना है तो हमारा आंसर आ गया। लो अब लंबा चौड़ा कुछ नहीं बनाना है, ट्रिक मिल गया आपको ना। अब देखो वही बात है, यहाँ पे भी हमने किया है, इसका भी आंसर एक्स का वैल्यू 56 आ रहा था, हमें वो सब नहीं करना। 13 का स्क्वायर होता है ना इतना, चलो ठीक है। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। अब इसे आप जैसे ही माइनस कर देते हो तो आपका आंसर 56 आ जाता है। तो इतना लंबा प्रोसेस क्या करना है जब हमारे पास ये ट्रिक है तो, ठीक है। तो ये ट्रिक याद कर लेना, याद मत कर लेना, सिर्फ कॉपी पे नोट कर लेना, बिकॉज याद करने के बाद भी लोग भूल जाते हैं। तो बस रिवीजन करके जाना एग्जाम से पहले, और प्रैक्टिस इट करते रहो, याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल क्या हमारा है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है, यदि एक ही संख्या पर जो अंडर रूट है बार बार रिपीट करता हूं, वैसे कंडीशन में क्या करोगे आप, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो क्वेश्चन का कैसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट रहेगा, √a फिर उसके अंदर √a फिर उसके अंदर √a फिर √a डॉट डॉट, मतलब ये जो एन टाइम जाएगा, मतलब एन टाइम कोई लिमिट आ जाएगा 5 बार। ये जो √a है ना, कहीं 10 बार रहेगा, कहीं 6 बार रहेगा, 5 बार रहेगा, ऐसे करके रहता है। और एक ही जगह कुछ 5 6 4 कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका एक यही फॉर्मूला है ये सॉल्व करने का। जो a रहेगा यहाँ पे जो भी दिया रहेगा, इसका पावर जो है 2 का पावर n - 1 बाई 2 का पावर n, ये जो फॉर्मूला लिख लो। ये n क्या होगा, n का वैल्यू क्या रखेंगे, यही बात है ना। n जितना बार a रहेगा, यहाँ पे 5 बार a दिया हुआ है, 6 बार a दिया हुआ है, तो n का वैल्यू रखेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा आपको।
अब देखो क्वेश्चन यही है, n टाइम्स का मतलब जितना बार दिया रहेगा। अब यहाँ पे 3 √3 √3 √3 देते गया बार बार, कितना बार दिया, 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार। n का वैल्यू क्या आया 5, और a जो है a के जगह पे आपका 3 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। तो चलो हमने क्या बोला था, a का पावर 2 का पावर n माइनस 1/2 का पावर n, यही बोला था ना हमने। तो चलो, तो a के जगह पे क्या है 3, तो 3 का पावर क्या होगा, तो 2 का पावर 5 क्यों है, बिकॉज 3 को 5 बार लिखा गया है, ठीक है। -1/2 का पावर 5, यही है ना। अब इसको जैसे कि सॉल्व करते हो तो 3 का क्या होगा, 2 का पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। तो 32 - 1/32, ठीक है, वही हो गया आपका 3 का पावर 31/32। एकदम छोटा सा मेथड था, ठीक है, ये कोई लॉन्ग सा नहीं क्वेश्चन है, बहुत जल्दी समझ में आने वाली चीज़ है। आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। लेकिन रुको, एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी देखो। अगर अंडर रूट अनंत तक रहेगा, वहां पे तो कोई लिमिट था ना कि ए जो है आपको 5 बार, देखो यहाँ पे एक लिमिट है, यहाँ पे 5 बार दिया हुआ है, हो सकता है कि एक बार और बढ़ा के 6 बार करेगा, फिर भी लिमिट है, हम इसे काउंट कर सकते हैं। लास्ट में हमें इनफाइनिट या फिर अनंत नहीं लिखा हुआ है इसमें, नहीं ना। लेकिन नेक्स्ट एक टाइप होता है गाइस क्वेश्चन का, इसमें क्या हुआ, रूट जो है अनंत तक रहेगा। अब देखो अंडर रूट ए डॉट ये इनफाइनिट, मतलब इनफाइनिट बोलते हैं जिसे अनंत तक, इसका कोई लिमिट नहीं है, आगे और बढ़ते जाएगा। तो कई डायरेक्ट इसे आंसर ए कर देंगे, ठीक है। अब कहीं देखो क्या होता है ना, जब कोई हमें बार बार बोलता है ना ये काम कर दो वो काम कर दो, मतलब अनंत वो काम बोलते जाता है, वो थकता ही नहीं है बोलने से। आप काम करते करते थक जाते हो तो क्या करते हो, बोलते हो मैं काम करूंगा नहीं, छोड़ देते हो। वैसे ही ये क्या हुआ, जब इनफाइनिट आ गया हमारा लास्ट में, तो ये हमें परेशान करके रख दे रहा है। कितना सॉल्व करोगे, मत सॉल्व करना, सीधे जो आंसर रहेगा रूट के अंदर वही लिख के चले आना। ये आपका एक ट्रिक है, ट्रिक बोलो, ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में लास्ट में देखना कि अनंत होना चाहिए। अब ऐसी मत करके आ जाना, अनंत नहीं रहा, बस लिमिट रहा, तो वो जो ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया उस पर बनाना, ठीक है। कॉपी पेन का यूज करो, फटाक से लिखने का कोशिश करो। अब गई देखो, जब भी इनफाइनिट नज़र आ जाता है लास्ट में, तो जो रूट के अंदर 6 नज़र आया ना, तो आगे यही रिपीट करेगा। तो फटाक से सिर्फ 6 लिख के चले जाना, ऑप्शन में भी आपका 6 रहेगा, चाहे जो भी अंदर रहेगा वही बाहर ऑप्शन में रहेगा, उससे आंसर करके निकल जाना। तो आई होप कि कोई आपको टफ नहीं लगा होगा अभी तक। लेकिन आगे जो है जरा आप थोड़ा सीरियस हो जाओ, अच्छे से समझना, ठीक है। अब गई देखो, अब प्रश्न रहेगा प्लस या फिर माइनस के रूप में रहेगा। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे कि बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, प्लस या फिर माइनस नहीं दिया हुआ है ना, बस सिंपल अंडर रूट 6 या फिर अंडर रूट 3 या फिर अंडर रूट 4 ऐसे दिया हुआ था। लेकिन गाइज अब अंदर दिया रहेगा प्लस या फिर माइनस, कुछ भी हो सकता है, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब या तो प्लस रहेगा या फिर माइनस रहेगा, यही दोनों में से कोई एक चीज़ रहेगा, और अनंत तक रहेगा। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे ये समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गाइस देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 लगातार आने वाले प्राकृत संख्या में तोड़ेंगे। सबसे पहले तो अंदर जो भी रहेगा उसे उसका गुणनखंड करेंगे, और प्लस रहेगा तो बड़ा वाला चीज़ रखेंगे, और माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर कर देंगे। नहीं समझ में आया ना, मुझे भी पता था कि आपको समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देख लो, अब नीचे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 42 प्लस दिया हुआ है, माइनस नहीं है यहाँ पे, प्लस है। फिर क्या है अंडर रूट 42, फिर क्या है प्लस अंडर रूट 42 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये अनंत तक गया। तो गाइज यहाँ पे 42 को तोड़ना है, हमें इस तरीके से तोड़ना है कि ये 2 कंटिन्यू यहाँ पे जो संख्या आते हैं उस फॉर्मेट में रहने चाहिए। देखो 6 × 7 क्या होता है, 42 आता है ना, आपको पता है ना, 6 को जब 7 से गुना करोगे तो 42 आएगा। चलो ये तो बात अलग हुआ, 42 को गुणनखंड में से तोड़ोगे तो ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे भी आएगा, सॉरी 42 21 होगा, फिर 3 × 7 होगा, ऐसे ही जाएगा ना। तो हम 2 × 3 × 7 में मत तोड़ देना, मैंने बोला है कि कंटिन्यू रहना चाहिए, 2 पार्ट में तोड़ना है और कंटिन्यू रहना चाहिए। 6 और 7 कंटिन्यू आते हैं, 6 के बाद 7 आता है, इस तरीके से हमें तोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे हमने तोड़ दिया 42 को। अब गई देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन में प्लस है, क्वेश्चन में प्लस है, तो हमें आंसर बड़े वाले को कर देना है, तो इसका डायरेक्ट आंसर 7 हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हमें आंसर 6 करना होता। बात समझ में आया। 42 सबसे पहले तो रूट के अंदर जो है उसे इस तरीके से तोड़ो कि 2 लगातार संख्या आने चाहिए, ठीक है। अब दूसरा बात, अगर प्लस है तो जो 2 भाग में तोड़े हो तो बड़ा वाला जो होगा वो आंसर करना, अगर माइनस है तो छोटा वाला करना। अब देखो माइनस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अब देखो 156 यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखो 156 डॉट डॉट इन्फिनिट, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर जो है माइनस दिया हुआ है, तो 156 को हमें कैसे तोड़ना है, 12 और 13 में मैंने तोड़ा यहाँ पे, बिकॉज 156 को आप तोड़ते हो ना, ठीक है, इस तरीके से रुको, इस तरीके से आप तोड़ते जाना, ठीक है। अब लास्ट में जितना गुणनखंड करो, यहाँ पे स्पेस नहीं, आप कर सकते हो कॉपी पेन पे, इस वीडियो को रोक के, तो 12 और 13 में आपका टूटेगा ये, ठीक है, तोड़ सकते हो इसे आप।
यही आपका हुआ, तो यहाँ पे माइनस है आप, तो यहाँ पे 13 को आंसर ना करके बल्कि माइनस है तो छोटे वाले को हम आंसर करेंगे। बात समझ में आया? चलो, मैंने ऊपर बोला था कि अगर प्लस माइनस हो तो प्लस रहेगा तो दो भाग में ऐसे तोड़ना जो कंटिन्यू आने चाहिए। और यहाँ पे क्राइटेरिया और क्या है कि अगर प्लस है तो बड़े वाले को करते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम बड़े वाले को ना करके छोटे वाले को आंसर करेंगे। आपको डायरेक्ट आंसर इसका वैल्यू क्या आ गया, 12 हो जाएगा। आई होप की बात समझ में आ गया। नहीं समझ में आया ना तो कॉपी पेन पे लिख के और वैसे क्वेश्चन को जो बुक आपने रखा है उससे प्रैक्टिस करो तो समझ में आएगा इजिली। अब गई देखो यहाँ पे क्या है, और यदि संख्या को दो लगातार प्रकृत संख्याओं के रूप में नहीं लिखा जा सके तो। अब गई देखो यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि हमने 12 और 13 में तोड़ना है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जिसको दो कंटिन्यू संख्या में हम तोड़ ही नहीं सकते हैं। अब जैसे देखो वैसे टाइम में क्या करेंगे। अब गई देखो यहाँ पर जैसे हमारा क्या हुआ, √5 है, ठीक है। अब देखो मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन तो ये 156 दिया, 42 दिया, ठीक है, बड़ा बड़ा संख्या दे रहा, तुम तो तोड़ दे रहे हैं इजिली। लेकिन √5 दे दिया तो कैसे तोड़ोगे, 1 × 5 में टूटेगा, यही ना। तो ये तो दो कंटिन्यू आ नहीं रहे, एक के बाद तो दो आता है ना, तो 1 और 5 में नहीं तोड़ सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये बड़ी बात है ना। देखो वैसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है, प्लस और माइनस देखो ऐसे ही रहेगा ये। तो ये आपका फॉर्मूला है √ जो यहाँ पे दिया हुआ है 1 + 4a, ठीक है, और 1 + 4a, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसे सेम टू सेम रखना है, +-1/2। अब गाइस यहाँ का जो प्लस माइनस है उस पर ध्यान देना। अगर क्वेश्चन प्लस में रहेगा तो प्लस में सॉल्व करना, अगर क्वेश्चन माइनस में रहेगा तो माइनस में सॉल्व करना। बस ये फॉर्मूला को याद रखना, √1 + 4a, ठीक है, +-1/2। अगर जो नहीं तोड़ सकते हैं तो अब देखो यहाँ पे हम उस क्वेश्चन को बनाते हैं, √5 + √5 + √5 + ... इन्फिनिटी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख लो कैसे करेंगे हम इसे। एक जगह पे क्या हमने रखा है, ये जो अंदर में रहेगा 5, ठीक है। √ क्या बोला था, 1 + 4a, तो एक जगह पे क्या है +-1/2। अब √1 + 4 तो किया, एक जगह 5 है तो 5 हमने लिखा। अब क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस किया हमने, और फिर क्या है 1, ठीक है, /2। अब इसे सॉल्व करो तो क्या रहा हमारा, क्या आ गया हमारा √21, ठीक है। इसे जब सॉल्व करते हो क्या आ गया, √21 + 1/2। अब गई देखो √21 को जैसे ही आप वर्ग निकालते हो इसका, ठीक है, तो तोड़ के वर्ग क्या निकलता है, वर्गमूल इसका क्या होता है 4.56 होता है, ठीक है। अभी तो हम 6th-7th क्लास में पढ़ चुके थे मैं वर्गमूल कैसे निकालना होता है, तो इसे आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। और चलो ये हमारा आया 4.56 + 1/2, ठीक है। जब इसे सॉल्व कर लेते हो तो हमारा फाइनली आंसर 2.78 आता है, ठीक है। तो वर्गमूल करना थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, आप सीख सकते हो, ये सब चीज़ें सिखाने लायक नहीं है। अब गई देखो नेक्स्ट चीज़ हमारा क्या है, तो गाइज यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या देखते हैं, गुणनखंड विधि पे आधारित प्रश्न, ठीक है। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पे गुणनखंड विधि पे आधारित देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम में, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था क्वेश्चन, 1080 में कम से कम कितना गुणा किया जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो। यहाँ पे गुणा करने के लिए बोल रहा है, ध्यान देना, कभी गुणा करने के लिए बोलेगा, कभी भाग करने के लिए बोल देगा, कभी बोल देगा कुछ कितना जोड़ दें, कभी बोलेगा कितना घटा दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो ध्यान दो, जब भी गुणा करने के लिए बोलेगा तो 1080 को सबसे पहले गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे, ये तो करना होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो 1080 को तोड़ो, बिल्कुल भी स्टेप बाय स्टेप तोड़ना होगा। ऐसे नहीं कि बड़े बड़े भी हम तोड़ देंगे, डायरेक्ट हम 4 से भाग दे देंगे, डायरेक्ट 9 से भाग दे देंगे, ऐसा काम मत करना, ठीक है। छोटा छोटा लेना सबसे पहले। जब भी इसे हम गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे इसे, तो ये लिखेंगे, ठीक है, 2 2 2 जो भी आपको इसे लिख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद गए हमें पेयर बनाना है। देखो सबसे पहले वर्ग है ना, यहाँ पे कंप्लीट वर्ग बोल रहा है तो हमें 2 2 का पेयर बनाना है, बिकॉज स्क्वायर होता है वर्ग का। तो गाइस देखो 2 2 का पेयर बनाएंगे तो ये हमारा 2 का स्क्वायर बन गया, अभी एक 2 एक्स्ट्रा बच गया हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 का भी जो है वर्ग पेयर बनाएगा अगर, तो 2 3 जो है यहाँ पे, ठीक है, हमें पेयर बन गया। अब एक जो है लास्ट में हमारा एक और 3 बच गया, और 5 का भी पेयर नहीं बन रहा है। अब तो गाइस आप ध्यान देना, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, अब एक 2 का पेयर यहाँ नहीं बन रहा है, और एक 3 का पेयर नहीं बन रहा है, और एक 5 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हमें 2 × 3 × 5 लिख के डायरेक्ट गुना कर देना है, तो जो भी आंसर आया वो हमारा आंसर हो गया, तो 30, ठीक है। तो इसको 30 में अगर 1080 को आप 30 से गुना कर देते हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। ऐसा हम कब करेंगे, जब ये गुणनखंड ये जो हम फैक्टराइज कब करेंगे, जो गुणनखंड कब करेंगे, जब गुणा करने के लिए बोलेगा तो, ठीक है। गुणा करके बोलेगा कितना गुणा करे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमें सबसे पहले गुणा कर लेना है। उसके बाद 2 2 का पेयर बना लेना है, कि जो पेयर नहीं बनेगा उसको सबको पकड़ के
गुना कर देना है, ठीक है। पेयर बन गया तो उसको नहीं, जो नहीं बनेगा उसको पकड़ के गुना कर देना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा। अब गए देखो वो तो गुणनखंड विधि पर आधारित था। अब गए यहाँ पे देखते हैं भाग विधि पर आधारित। तो भाग विधि पर आधारित में क्या होता है, कम से कम कितना जोड़ेंगे, पूछेगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या फिर कभी पूछ देगा कम से कम कितना घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जब भी जोड़ने और घटाने के बारे में बोलेगा कि बताओ कितना जोड़े कि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या फिर कितना घटाए कि पूर्ण वर्ग वही परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वैसे कंडीशन में आपको भाग विधि का यूज करना होता है। अब गए देखो यहाँ पे 19,248 में कम से कम कितना घटाया जाए कि परिणाम मतलब रिजल्ट जो उसका हो पूर्ण वर्ग हो जाए, मतलब कंप्लीट स्क्वायर हो जाए वो। तो वैसे कंडीशन में आपको भाग विधि मतलब 19,248 को क्या करना होगा, बिल्कुल भी इस मेथड से जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वर्गमूल इसका क्या करना होगा, निकालना होगा किसका है। तो जैसे आप इसको क्या करते हो, ये सभी चीज़ सिखाने लायक चीज़ें नहीं है, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन देखो जैसे इसको करते हो भाग विधि से आप बनाते हो तो लास्ट में आपका क्या बचता है 204, ठीक है, आपका शेष बच जाता है। तो जो भी आपका शेष बचेगा वो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब पूछोगे सर आपने या फिर भाई आपने ये कैसे किया, अब ये भी चीज़ कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको, जो लोग नहीं आता है उन लोगों को देखो। सबसे पहले अगर 19,248 का आपका निकालना है, ठीक है, वर्गमूल करना क्या होता है ना, राइट साइड से, राइट साइड तो ये हमारा ना, राइट साइड से दो दो का पेयर बनाओ, दो इसका पेयर बन गया, दो इसका पेयर बन गया। अब जो बच गया उसको छोड़ दो, इसके बाद आप भाग देते जाओ, ठीक है, जैसे वर्गमूल हम लोग सिंपल निकालते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया है इसे आप देख के समझ सकते हो। इतना छोटा छोटा चीज़ कंसेप्ट बताने लायक नहीं है, बिकॉज और भी स्टूडेंट भटक जाएंगे कि इतना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर करते हो, है ना। तो इसमें जो आप जैसे निकालते हो, जो आपका लास्ट में शेष बच गया तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन गाइस देखो क्वेश्चन में ध्यान दो, जब भी बोलेगा कितना घटाया जाए तो ही जो शेष बच रहा है ना, जो शेष बच रहा है उसे डायरेक्ट आंसर करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब पूछेगा कि बताओ कितना जोड़ेंगे, तो वैसे कंडीशन में क्या करना होता है ये भी देख लो। अगर ये बोल रहा है कि 17,642 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम जो है पूर्ण वर्ग हो जाए, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो पहले तो हमें यहाँ तक तो लास्ट तक जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जब बोलेगा कितना जोड़ा जाए ना 742 आ जाएगा हमारा। अब बोलेगा कि देखो इसमें क्या है हमारा 26, ठीक है, अब जैसे हम इसको वर्गमूल निकालते जाएंगे तो 742 आएगा। तो लास्ट में हमें क्या करना होगा, तो हमें एक स्टेप ज़्यादा करना होगा। देखो यहाँ पे हमने 3 से किया है, अगर 26 के साथ हमने 2 से यहाँ पे किया होता है गुना, ठीक है, तो क्या था 524 आता, यही होता ना। तो 524 क्या होता है, इसे छोटा हो जाता, यही होता ना। छोटा नहीं करना, जब लास्ट में जो लास्ट बच रहा है ना उसमें हमें कुछ एक स्टेप बड़ा करके करना है, उसके बाद हमें आंसर क्या होगा माइनस में होगा, तो जो भी हमारा आंसर बचेगा वो उतना जोड़ देंगे, ठीक है। ध्यान देना जब भी जोड़ने के बारे में बात की जाए तो लास्ट में एक स्टेप ज़्यादा लेना होगा, ठीक है, एक स्टेप बड़ा करके हमें वर्गमूल निकालना होगा, और लास्ट में जो शेष बचेगा इसका माइनस में आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात नहीं समझ में आए तो थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो और इस चीज़ पे फोकस करो। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो कि यहाँ पे मैंने क्या किया है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो हम यहाँ पे वर्गमूल पढ़ रहे थे, अब घनमूल क्यूब रूट पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्यूब रूट पढ़ते हैं यहाँ पे। तो गाइस क्यूब क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि देखो 1728 इसका बोलेगा कि क्यूब रूट निकालो, ठीक है, घनमूल निकालो आप। जाहिर सी बात है कि 12 को जब हम क्यूब करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1728, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको समझा रहा था, बट क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि बताओ 1080 में कम से कम कितना गुणा किया जाए कि परिणाम जो है पूर्ण घन बन जाए। मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि 1080 में बताओ कितने से कम गुणा किया जाए कि परिणाम जो है पूर्ण वर्ग बन जाए, लेकिन यहाँ पूछ रहा है घन, वहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बोल रहा था, यहाँ पे क्या पूछ रहा था, कंप्लीट क्यूब पूछ रहा है, ठीक है, क्या हो जाए। तो वहाँ पे हमने क्या किया था और यहाँ पे क्या करना है ये भी देख लो। जस्ट जब भी गुणा करने के बारे में बोलेगा तो हमें डायरेक्ट क्या फैक्टराइज करने से गुणनखंड से तोड़ना है, ठीक है। हमने पिछले बार भी तोड़ा था, इस बार भी तोड़ लिया, लेकिन पिछले बार हमने क्या किया था, दो का पेयर किया था, बिकॉज वो स्क्वायर बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे घन बोल रहा है ना, क्यूब बोल रहा है, तो हम दो का पेयर ना लेके बल्कि 3 का हमने पेयर लेना है, ठीक है। जो भी हमारा आया 3 का हमने पेयर लिया, लास्ट में जो बचा तो उसे आंसर नहीं करना है, तो फिर क्या करना है। अब देखो जब स्क्वायर करना होता है तो दो का पेयर बनाना था, इसलिए सिर्फ जो बचता था उसे हम आंसर करते थे, लेकिन यहाँ पे क्यूब बनाना है ना, तो 3 का पेयर करने के लिए इसमें और कितने 5 घट रहे हैं, इसमें कितने 5 घट रहे हैं, इसमें और 2 5 घटेंगे तब ना इसका 3 का पेयर बनेगा, बताओ। इसलिए जितने 5 और घट रहे हैं, ठीक है, क्यूब बनाने के लिए
ठीक है, या फिर कोई और संख्या रहता तो जितना घटेगा उतना से और गुना कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 5 रहता और यहाँ पे रहता तो सिर्फ 5 से गुना करते हमारा आंसर 5 होता, लेकिन गाइस यहाँ पे एक सिंगल 5 है तो हमें 2 बार 5 से गुना करना होगा, मतलब फाइनली आंसर इसका 25 हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो, नहीं समझ में आया तो जरा पीछे करके फिर से देख लो। अब गई देखो यहाँ पे फिर बोल रहा है 2160 को कम से कम कितना से भाग दिया जाए कि परिणाम जो है पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, उस टाइम तो हम गुना कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। इस बात को भी ध्यान दो, पिछले क्वेश्चन में गुना कर रहे थे और इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं हम। तो बोल रहा है बताओ कि परिणाम जो है पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो गाइस इसको भी आपको वही करना है, घन बनाने के लिए वही गुणनखंड करना है। ठीक है, लेकिन रुको, पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, जब गुना करना था तो हम तो 3 3 का पेयर बना तो रहे थे ना, 3 3 का पेयर बना रहे थे। ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 2 बच रहा था या फिर 5 बच रहा था जो भी, तो इसके अलावा जितना घन बनाने में 3 पेयर बनाने में जितना का कमी था, जैसे 1 5 बच रहा है तो इसका पेयर बनाने में 2 और 5 लगेंगे, वैसे कर रहे थे। लेकिन जब भी भाग विधि से बोलेगा तो जो पेयर नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट उसे गुणा कर दो। ठीक है, समझ लो, जो हमने वर्ग के लिए जो मेथड यूज किया था वही मेथड यूज कर रहे हैं, हमें भाग विधि से करना हो घन के लिए तो। ठीक है, लेकिन वहाँ पे वर्ग वाले में 2 2 का पेयर बना रहे थे और यहाँ पे घनमूल में घन में क्या करना है, हमें डायरेक्ट 3 3 का पेयर लेना है। ठीक है, भाग विधि से कहेगा तो, और एक्स्ट्रा जो बच रहा है उसे पकड़ के गुना कर दो, हमारा फाइनली आंसर मिल जाएगा 10 यहाँ पे। ठीक है, चलो, जब भी आप 2160 में 10 से गुना कर दोगे तो ये कंप्लीट क्यूब बन जाएगा, यही आपका आंसर था इसमें। तो ये हमारा लास्ट खत्म होता है। और गाइस रुको, घनमूल का एक स्टेप मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ जो अभी आपको नहीं बताऊंगा। अब क्यों नहीं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कि मान लो वो स्टेप कौन सी है, मान लो ये जो आपको बोलेगा इसका, ठीक है, बोलेगा कि इतना बड़ा, ठीक है, कोई मान लो कि एक संख्या है, बोलेगा इसका घनमूल निकालो, तो 2 सेकेंड के अंदर कैसे निकालते हैं बिल्कुल ट्रिक से, वो चीज़ अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इस समय आपका सपोर्ट चाहिए, बिकॉज मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी आपका सपोर्ट चाहिए, कहने का मतलब मैं आपको लालच नहीं ले रहा हूँ कोई। ठीक है, सबसे फाइनली ये बोल दूँ कि मेरा मेन मकसद क्या है नहीं बताने का, अभी स्टूडेंट बहुत कम है। ठीक है, इस सब वीडियोस पे व्यू कम जा रहे हैं, मतलब एनटीपीसी के स्टूडेंट अभी नहीं है चैनल पे, और ये एयरफोर्स के एग्जाम में पूछता नहीं है। एनटीपीसी के और भी स्टूडेंट को आने दो, ठीक है, आ जाएंगे बहुत सारी, उसके बाद में इस ट्रिक को बता दूंगा ताकि सभी बच्चों को साथ में हेल्प मिल जाए। ठीक है, उस टाइम। और इन सब वीडियोस को अगर आपको पसंद आता है, हेल्प मिलता है, तो प्लीज़ अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स से भी बोलना कि सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियोज़ को हम और भी आपके सामने लाए, मुझे भी मोटिवेशन मिले कि नहीं आपका सपोर्ट मिल रहा है तो मुझे और आपके लिए कुछ मेहनत करना चाहिए। अब गाइस रुको, ये तो हमारा खत्म होता है यहीं पे, नेक्स्ट जो है चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे वो भी समझ लो, जाओ मत अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा करनी, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, सर्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कल स्टार्ट हो जाएगा। चलो, बेस्ट ऑफ लक, वीडियो को पसंद जरूर करना, पसंद है तो लाइक जरूर करना।